नमस्कार सभी को। आप सभी का जसवी ढाका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इंडिया जीके के तहत आज हम करेंगे भारतीय इतिहास, हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली थी। और इसकी खोज किसने की थी? हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने और राखलदास बनर्जी ने की थी। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा या सिंधु सभ्यता की खोज की थी। और कब की थी? 1921 में। तो हम इंडिया जीके के तहत जो भारतीय इतिहास करने जा रहे हैं, आज से हमारी ये जो क्लास है ये फर्स्ट है और हम ये सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले से आती हैं और बहुत बार पढ़ी होंगी। तो अब रिवीजन करना आवश्यक है। जो पेपर है सीईटी का जो नज़दीक है और भी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, इसलिए हम जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करेंगे। तो करते हैं, हमारा जो पहला प्रश्न है वो शुरू। क्या एक है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी इसमें काल पूछा है कि सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो ये है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यानी 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सर्वाधिक मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता इस ईस्वी से लेकर इस ईस्वी तक था। तो हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमें पहले से ही पता है और ये रिवीजन करना जरूरी होता है, इसलिए हम रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यानी कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मैं ये बता दूं कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन ही थी, परंतु ग्रीक की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी के समकालीन नहीं थी। इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? प्रश्न संख्या 3 है हमारी, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो ये हमें ये पता है कि पंजाब में भी है सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है, राजस्थान में भी, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में भी है, सिंध और बलूचिस्तान में भी। तो ऑप्शन डी, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 के अंदर क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के जो अवशेष हैं सुरकोटड़ा में, सुरकोटड़ा या सुरकोटड़ा में सिंधु घाटी की सभ्यता के घोड़े के अवशेष मिले। ये बात ध्यान में रखनी है कि घोड़े के अवशेष पूछा है इसमें, तो सुरकोटड़ा में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा या कालीबंगन जो हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में स्थित है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा या कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल है वो स्थित है। तो प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? यानी किसका उपयोग किया गया था, कौन सी धातु का उपयोग किया गया था? तो ये है ऑप्शन ए, सेलखड़ी। करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कांस्य युग की थी। कौन सा युग था? कांस्य युग। करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था भाई। करते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। ये सभी जो प्रश्न है हम लुसेंट की पुस्तक से कर रहे हैं, उसके आधार पर जो क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, जो शहर में निवास करते थे, और उनके जो घर होते थे वो ईंटों से बने होते थे। और ये व्यापार यानी जो व्यवसाय था इनका वो क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे भाई।
जो पहले भी बता दिया मैंने। सिंधु सभ्यता के घर ईंटों से बने होते थे और ये शहरों में निवास करते थे, इसलिए इनको शहरी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करते थे वो कपास का उत्पादन करते थे, सर्वप्रथम पूछा, यानी सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन करते थे वो कपास का करते थे, वैसे जौ का भी करते थे। तो सर्वाधिक पूछे तो हम कपास करेंगे, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। वैसे राखलदास बनर्जी ने भी किसी, इन दोनों भारतीयों का नाम आता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बात करते हैं तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। और यहाँ पर पूछा है कि सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो दयाराम साहनी, और इसने कब की थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13 है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह है कौन सा था? यानी सिंधु सभ्यता का पतन या बंदरगाह है लोथल था, ऑप्शन बी। करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई? यानी पूछा है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे, यह खोज कहां पर हुई थी? तो यह खोज हुई थी लोथल के अंदर, यानी ये खोज लोथल में हुई थी, ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15। प्रश्न संख्या 15 है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? जो हड़प्पाकालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऑप्शन बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक 4 भागों में विभक्त था। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसका जल्दी ही दूसरा पार्ट, यानी कल हम दूसरा पार्ट डाल देंगे। और प्लीज़ यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।